Hello, all of you. So, today we will continue with the module 5, that is radiation. And as you know that we have already covered the basic numericals based on the radiation. So, module 5 में आज हम टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे. टाइप 2 is titled as numericals on shape factor. अब ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स ऑन शेप फैक्टर बोलते हैं, बट ये इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है. एंड मैं ट्राई करूँगा आपको इसे ईजीएस्ट वे में समझा सकूँ. हमको कैविटीज़ का शेप फैक्टर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ करके. ठीक है. कैविटीज़ कैन बी ऑफ एनी शेप लाइक हेमीस्पेरिकल, देन स्पेरिकल, लाइक दैट. ऐसे डिफरेंट शेप्स है. तो आप देख सकते हैं हेमीस्पेरिकल कैविटी, देन सिलेंड्रिकल कैविटी, देन यू कैन सी कोनिकल कैविटी. ओके. सो इन दैट वे आपको तीन तरह के कैविटी के ऊपर कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आ चुका है एंड इसका हमको स्टडी करना है. ओके. पहले हेमिस्फेरिकल कैविटी को समझने की कोशिश करते हैं. और पहले मेरे लिए इंटरेस्टेड जोन जो है वो है ड्राइंग है. मुझे ड्राइंग को अच्छे से समझ के लेना है. व्हेन आई से हेमिस्फेरिकल कैविटी, लेट मी सेलेक्ट द जोन. I am talking of this hemispherical part, this one. Okay. This cavity is hemispherical in shape. Okay, you can imagine in 3D view. Okay. Now in that way, now let me remove it. Okay. अब आते हैं उस कैविटी के ऊपर एक प्लेट रखा है जिसको हम बोलेंगे इंक्लोजर. आप इमेजिन कर सकते हो हेमिस्फेरिकल कैविटी मतलब घर में कैसा किचन में वाटी होता है ना, ठीक है, कटोरा टाइप वैसा रहेगा. एंड उसके टॉप पे हमको उसको कवर करना है एंड दैट कवर विल बी कॉल्ड एज इंक्लोजर. ओके. इन दैट इंक्लोजर, नाउ इन दिस केस हेमिस्फेरिकल का जो ऊपर का कवर रहेगा वो पूरा सर्कुलर मेंबर होना चाहिए. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड in the 3D view. Again, let's try to make it. This is hemispherical cavity और उसको कवर करने के लिए ऊपर जो रहेगा वो प्लेट रहेगा लाइक दिस. ओके. कभी भी हम कैविटी को नंबर 1 से डेजिग्नेट करेंगे एंड इनक्लोजर को नंबर 2 से डेजिग्नेट करेंगे. तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट रखना. कैविटी को हम नंबर 1 बोलेंगे एंड इंक्लोजर को नंबर 2 बोलेंगे. अब हेमिस्फेरिकल है तो उसका कुछ तो डायमीटर होगा. ये जो एंड डायमेंशन है उसको डायमीटर बोला गया है कैपिटल D. दिस इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल कैविटी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन वेरी मच क्लियरली. ओके. इस इक्वेशन में जो सबसे पहला वाला नंबर रहता है वो इंडिकेट करता है एमीटर को. किसको इंडिकेट करता है? एमीटर. ओके. एंड जो दूसरा वाला नंबर होता है दैट नंबर इज फॉर रिसीवर. यू कैन से रिसीवर और इनक्लोजर. रिसीवर बोलो, इजी रहेगा समझने के लिए. ओके. दिस इज रिसीवर. अब अगर मैं लिखता हूँ फॉर सरफेस 1, आई वुड लाइक टू राइट डाउन दिस इक्वेशन फॉर फर्स्ट सरफेस मीन्स फॉर कैविटी. तो मैं ये मान के चलूँगा कि सरफेस 1 के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा कैविटी है वो एमिटर है और जो इंक्लोजर है वो रिसीवर है. ओके. तो हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ए रेसिप्रोसिटी थ्योरम काइंड ऑफ है. ओके. शेप फैक्टर में तो F1 ऑफ 1 मतलब एमिटर ने रिलीज़ किया, मतलब कैविटी ने रिलीज़ किया
और 1 मतलब रिसीवर, तो कैविटी ने ही एब्जॉर्ब किया 1-1, सो 1 फॉर एमिटर एंड 1 फॉर रिसीवर, मतलब ये नंबरिंग के हिसाब से पहला नंबर एमिटर का है और दूसरा नंबर रिसीवर का प्लेस है। ओके, अब दोनों जगह पे मैंने 1-1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एमिटर भी 1 है मतलब कैविटी है, और रिसीवर भी 1 है मतलब कैविटी ही है। ओके, प्लस अब यहाँ पे 1-2 लिखा है। नाउ 1-2, सो दिस 1 इज नथिंग बट प्लेस फॉर एमिटर and this 2 is nothing but place for receiver. How you will read this? F1-2, it means that shape factor for 1 on 2. So 1 is your cavity, 2 is your enclosure. तो ये सारे टर्म्स अगर ऐड करोगे F1 प्लस F1 विल बी इक्वल टू 1। ओके, दैट ऑलवेज बी इक्वल टू 100%। ये एक्चुअल में टर्म्स इंडिकेट क्या करते हैं? यू माइट बी नोइंग रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन, इसमें से रेज बाहर निकलना, एब्जॉर्ब करना एंड ऑल। तो 1 मतलब क्या, 1 ने रेडिएशन एनर्जी दिया, वेव्स दिया, और 1 ने ही एब्जॉर्ब किया। देखो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम के वे से बताने की कोशिश की, एरो को समझो। योर 1 इज योर एमिटर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वो फिर रेज है ना, रेज कैसे भी जा सकती है, सीधी वर्टिकल भी जा सकती है, इंक्लाइन डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो 1 से निकला और 1 पे ही जाके इम्पैक्ट किया। सो हुआ क्या, एमिटर इज योर कैविटी मेंबर एंड रिसीवर इज ऑल्सो योर कैविटी मेंबर। तो दैट एरो हेड विल बी लाइक दिस, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिया था। Now if I would like to write down F1, what does it mean? 1 से निकला, so 1 is your what, cavity over here as per numbering, and 2 पे पहुंचा, 2 is what, your enclosure। तो इसीलिए ये arrowhead यहाँ से निकल के यहाँ तक गया है। Okay, so in that way we can write down this equation। So let me erase this now। Okay, so you can understand clearly। सो फर्स्ट प्लेस जो होता है नंबरिंग का सफिक्स में, वो एमिटर को डिफाइन करता है, और सेकंड प्लेस जो होता है वो रिसीवर को डिफाइन करता है। सो हम फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रहे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट सरफेस जो है वो हमारा एमिटर है। तो देखो यहाँ पे भी पहले 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया, और 2 मेंबर्स अवेलेबल है 1 और 2, तो नेक्स्ट 1 और उसके बाद 2, and the summation of these rays will be equal to 1। so अगर आप इसको F1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे, so this will become minus of F12, that is your equation A। okay, so this is all about for surface 1। अब अगर मैं बोलता हूँ for surface 2, जैसा मैंने यहाँ पे बोला है, what do I mean? I mean that now surface 2 is emitter एंड सरफेस 1 विल बी रिसीवर, उल्टा। ओके, हम जिसके लिए लिखते हैं उसको एमिटर बनाना चाहिए और दूसरे वाले को रिसीवर बनाना चाहिए। सो अगर इस तरीके से देखा जाए तो एफ के साथ जो पहला डिजिट आएगा एमिटर का आएगा, तो 2 इज योर एमिटर बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर 2। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस के बाद एफ के साथ देखो 2 ही लिखा है, मैंने यहाँ पे मार्क किया। ओके, डैश देके आपको जो बचे हुए 9 नंबर्स हैं, मतलब जो अवेलेबल नंबर्स है वो लिखने हैं, तो 1 एंड यहाँ पे 2, 1 2 ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट डज इट मीन? अब आपका एमिटर जो है इंक्लोजर, मतलब यहाँ से रेज निकलने वाली है, और वो अब रेज जो निकलेगी वो वहाँ से एमिटर से निकल के, मतलब 2 से निकल के 1 तक पहुँचेगी। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, F2-1। बट क्या पॉसिबल है कि यहाँ से रेज निकल के इसके यहीं पे पहुँचना? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो प्लेट है, फ्लैट सर्कुलर प्लेट है, जिसने कैविटी के सरफेस को ब्लॉक किया है। सो मुझे कहना ये है F2 तो पॉसिबल है क्योंकि वो 2 से निकल के 1 पे जाएगा, बट F2 इम्पॉसिबल है। 2 से निकल के 2 पे जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो फ्लैट प्लेट है। ओके, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो।
F1 से निकल के 2 पे जाना पॉसिबल है और F1 से निकल के 1 पे भी जाना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो कोनिकल सरफेस है। कोनिकल सरफेस में पॉसिबिलिटी है कि अंदर ही अंदर रेडिएशन एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते रहेंगे। तो मुझे कहना ये था, कोनिकल कैविटी के लिए आपका सेल्फ एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, मतलब 1 of 1 पॉसिबल है, बट फ्लैट प्लेट के लिए 2 of 2 पॉसिबल नहीं है। सो पहले मैंने क्या किया है, ये स्टेटमेंट पूरा लिख के लिया यहाँ पे, ओके। अंदर मैंने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 of 2 विल बी ज़ीरो बिकॉज फ्लैट प्लेट विल नॉट एब्जॉर्ब द हीट इमिटेड बाय देमसेल्फ ओनली, मतलब खुद से जो उसने वो रिलीज किया है वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो 2 of 2 विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो डालूंगा तो आई विल गेट दिस F2 of 1 इज इक्वल टू 1। ये इधर पे आ गया, ठीक है। तो ये इतना स्टेप आपको समझ में आया रहेगा। पहले सरफेस 1 पकड़ो, सरफेस 1 पकड़ा तो 1 विल बी योर एमिटर, 2 विल बी योर रिसीवर। फिर सरफेस 2 पकड़ो और अगर आपने 2 पकड़ा तो 2 विल बी योर एमिटर एंड 1 विल बी द रिसीवर। अकॉर्डिंगली ये समेशन इज इक्वल टू 1 वाला रूल लिखो। देन पता करो कि जो फ्लैट प्लेट है उसका तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन ज़ीरो होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़ीरो डालो एंड एट लास्ट यू विल गेट दिस टर्म। ओके, यहाँ तक आ गया। अभी हमको रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे जाना है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिखने का तरीका है A of I इंटू एफ आई जे इज इक्वल टू A of J इंटू एफ जे आई। मतलब यहाँ पे अगर आई जे है तो वहाँ पे जे आई हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे लिखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे A1 लिखा, मतलब आई को 1 लिया, तो जे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 आ जाएगा और जो यहाँ पे लिखा है उसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपने आई को 1 बोला, जे को 2 बोला, तो A1F12 हो गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में A2F21 ऐसा बन जाएगा, ओके। एंड देन जब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो F12 लेफ्ट में रह जाएगा, बाकी राइट में क्या हो जाएगा, A2/A1, ओके, इंटू F21। F21 की वैल्यू कितनी है, 1, जो यहाँ पे मिली थी वो उठा के मैंने यहाँ पे डाली है। तो F12 का वैल्यू A2/A1 इंटू 1 आ जाएगा। अब ये जो F12 मिला है ना, वो आपको उठा के इक्वेशन ए में डालना है यहाँ पे। क्यों? आपको पूछा क्या है, आपको ये पूछा है शेप फैक्टर ऑफ कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ, मतलब खुद के साथ उसका एब्जॉर्प्शन फाइंड करना है। तो अगर मैं कैविटी को 1 बोल रहा हूँ तो उसका खुद के साथ एब्जॉर्प्शन मतलब 1 ही होना चाहिए ना। सो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट F1 of 1, दिस वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर दैट इट इज़ 1 - F12, जो कि मुझे पहले से समझा है। तो F12 मैंने यहाँ से निकाला, आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ओके। So finally F1 of 1 will be 1 minus of A2/A1. Now A2 is what? Area of enclosure, which is nothing but circular plate, and A1 is what? Area of hemispherical cavity. Okay, तो सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होगा, अगर उसका डायमीटर d है तो एरिया होगा πr²। हेमिस्फेरिकल कैविटी का एरिया क्या होगा, 2πr², ओके। सो इन दैट वे ये πr² और ये πr² गया तो 1 - 1/2 बचेगा एंड दैट इज 0.5। व्हाट डज इट मीन, अगर 100% रेडिएशन है हेमिस्फेरिकल कैविटी का, तो उसमें से 50% रेडिएशन, 0.5 मतलब कितना हो गया, 50% हो गया। उसमें से 50% रेडिएशन हेमिस्फेरिकल कैविटी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको समझने की कोशिश करो, हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि अगर 100% वो रिलीज कर रही है, तो उस रिलीज में से 50% रेडिएशन एनर्जी वो कैविटी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके। और वही हमारा मेन एम था, फाइंड करना कि शेप फैक्टर वेरियस कैविटी का विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ क्या होता है, ओके। सो वी गॉट दैट वैल्यू।
now let's go for the next, that is cylindrical cavity. तो एकदम सिंपल है ना, आपको पहले ये रूल लिखना है। सरफेस वन के लिए बोलेगा तो वन इमिटर टू रिसीवर सब्स्टिट्यूट करो। फिर सरफेस टू के लिए लिखना है, टू बोलेगा तो टू एमिटर वन रिसीवर वो करो। फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाओ, उसमें आई वन बोलो जे टू बोलो, तो अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर दो। जो भी रीअरेंज होके कैंसिल आउट होके आ सकता है उसको ऊपर डाल के देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एरिया, दैट्स इट, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, अब सिलेंड्रिकल कैविटी समझते हैं। मैंने ऐसे सिलेंड्रिकल कैविटी, तो ये सिलेंड्रिकल का हाइट होगा और उसका डायमीटर होगा, और उस कैविटी को कैविटी को कवर करने के लिए टॉप पे इंक्लोजर आएगा। अगेन अगर आप देखे रहोगे कोई भी सिलेंड्रिकल ड्रम होता है तो उसके सरफेस को हमको कवर करने के लिए टॉप पे सर्कुलर फ्लैट प्लेट ही लगाना पड़ेगा। ओके, देन ओनली वो कवर हो जाएगा। तो इट इज़ सेम सिनेरियो जहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल कैविटी है बट टॉप पे जो इंक्लोजर है वो फ्लैट प्लेट है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कैविटी को हमेशा वन बोलो और आपके इंक्लोजर को हमेशा टू बोलो। तो जो कैविटी है वो कॉनकेव सरफेस टाइप है और इंक्लोजर जो है वो फ्लैट प्लेट टाइप है। ओके, अब अगर आप एरिया निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। एरिया एरिया ऑफ वन मतलब सरफेस एरिया ऑफ कैविटी, मतलब सिलेंडर। कैविटी क्या है? सिलेंडर है। सो एरिया ऑफ वन इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? सिलेंडर का बेस आएगा और सिलेंडर का हाइट के हिसाब से आएगा। तो बेस एरिया एंड योर सरफेस एरिया विल बी द टोटल एरिया। So base area will be pi by 4 of diameter square of cylinder and the surface area will be pi ds. So this is the area of cylindrical cavity. अब अगर उसके ऊपर प्लेट जो रखा है इंक्लोजर, उसका एरिया निकालना है तो A2, so that will be surface area of disc and that will be again pi by 4 of d square, क्योंकि डिस्क जो है वो सर्कुलर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ इस तरीके से है वो। ओके, सो आई गॉट A1 एंड A2। अब मैं वापस कहता हूँ फॉर सरफेस वन। व्हेन आई से फॉर सरफेस वन, आई मीन टू से आई एम टॉकिंग ऑफ वन एज अ एमिटर एंड टू एज अ रिसीवर। आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन F1 ऑफ वन प्लस F1 ऑफ टू इज इक्वल टू वन। ओके, और मुझे विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ फाइंड करना है, मतलब कैविटी ने कितना एमिट किया और कितना रिसीव किया वो विथ रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ ही फाइंड करना है। मतलब मुझे F1 ऑफ वन निकालना है। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द वैल्यू ऑफ F1 ऑफ वन। सो F1 ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस F1 ऑफ टू, ये रीअरेंज कर दिया। ओके, आई गॉट दिस इक्वेशन ए। नाउ व्हेन आई से फॉर सरफेस टू, ओके, फॉर सरफेस टू, so 2 will be emitter and 1 will be receiver. So what we will say, F21 of F2 of 1 plus F2 to 2 is equal to 1. ये हमने पहले भी देखा। ओके, ना व्हेन आई से F2 ऑफ 1, सो 2 से 1 पे आना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। बट 2 से 2 पे जाना मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि फ्लैट प्लेट है। फ्लैट प्लेट, क्योंकि हम जब रेडिएशन पढ़ते हैं तो वी अज्यूम दैट रेडिएशन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस रेज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ नॉट मूविंग इन अ कर्विलिनियर पाथ। ओके, सो कर्विलिनियर पाथ नहीं है तो 2 ऑफ 2 भी नहीं आएगा। सो इसीलिए मैंने वापस यहाँ पे लिखा F2 ऑफ 2 0, सो दिस विल बी 0। फाइनली F2 ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 लाइक दिस। ओके, and by reciprocity theorem which I have used earlier in last concept, so a of 1 f12 is equal to a2 of f21, ये हमको यहाँ पे ऐसा मिल गया है। ओके, सो इसको रीअरेंज करो, सो f1 ऑफ 2 इज इक्वल टू a2 बाई a1 इंटू 1 आ जाएगा। ओके, अभी ये जो वैल्यू मिली है f1 ऑफ 2 की, ये इसको उठा के देखो यहाँ पे डालना है, मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। तो इस तरीके से f1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a2 बाई a1। अभी आपके पास A2 की एरिया मिल चुकी है, A1 की एरिया मिल चुकी है, ये दोनों एरिया उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो किया है,
एंड उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो। तो यू कैन सी दैट मैंने सिंप्लीफाई करके π/4 ऑफ डी स्क्वायर कॉमनली बाहर निकाला, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में π/4 डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 1/1 प्लस ऑफ दिस, एलसीएम पार्ट किया है। हाँ, तो एलसीएम से इसको रीअरेंज कर करके इसको सिंप्लीफाई कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में सिलेंडर का डायमीटर और सिलेंडर का हाइट पता होता तो आप इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकाल सकते थे, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में 0.5 निकाला था वैसे ये भी निकाल सकते थे। बट इस क्वेश्चन में आपको सिलेंडर का हाइट और सिलेंडर का डायमीटर नहीं दिया है, इसके लिए हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। ओके, सो यू कैन सी दैट कितना सिंपल होता है ये कॉन्सेप्ट। आपको जो भी शेप दिया है उसकी कैविटी बनाओ, उसके ऊपर इंक्लोजर फिट करो, कैविटी की एरिया निकालो और इंक्लोजर की एरिया निकालो। सरफेस 1 को एमिटर पकड़ो एंड दूसरे को रिसीवर, और ये इक्वेशन लिखो। सरफेस 2 को फिर एमिटर पकड़ो, दूसरे को रिसीवर, ये इक्वेशन लिखो। सरफेस 2 अगर फ्लैट प्लेट है तो खुद वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा। उसके बाद रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाओ, उससे F12 निकालो, वो रीसब्स्टिट्यूट करो। अब आप बोलोगे सर सिलेंडर है तो F1 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। सिलेंडर से जो रे निकलेगी ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट वर्टिकल जाएगी, वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो F1 भी पॉसिबल है, ये मैंने मार्क करके दिखाया है, और F1 भी पॉसिबल है, ये भी मार्क करके दिखाया है। F2 भी पॉसिबल है, ये जो मैंने मार्क करके दिखाया, बट F2 पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व कर दिया। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व. You need just a little bit concentration in this concept. Okay, now we will go for the conical cavity. Now when I say conical cavity, what I mean to say, ये पूरा conical shape में ऐसा देख सकते हो, V shape में एक cavity है। 3D व्यू में देखोगे तो पूरा ऐसा आपको V सर्कुलर पेरीफेरी कवर करके दिखेगा। ट्राई टू इमेजिन दिस। ओके, आई मीन टू से यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस शेप। ऐसा पूरा आपको वी शेप में, कोन कैसा होता है आपका आइसक्रीम का कोन, वैसा दिखेगा, वो कैविटी है। और कैविटी के ऊपर जो इंक्लोजर लगाना है वो वापस फ्लैट प्लेट आएगा, बराबर, क्योंकि ऊपर का जो ओपनिंग है कैविटी का, वो कैविटी कैसा है, ओपनिंग सर्कुलर है, तो वो सर्कुलर ओपनिंग को क्लोज करने के लिए हमें फ्लैट प्लेट ही लगाना पड़ेगा। ओके, सो मैंने आपको पहले ही कहा है कैविटी को 1 पकड़ो और इंक्लोजर को हमेशा 2 कंसिडर करो। ओके, नाउ लेट मी इरेज दिस। ओके, सो कैविटी का इंक्लाइंड लेंथ जो है वो L पकड़ा है मैंने, और उसका जो डायमीटर है वो D पकड़ा है, ठीक है, कंसिडर किया है। अब अगर L है ये रहा, क्योंकि अगर हमको सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखना है तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाइडियल ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड योर ज्योमेट्री। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाइडियल होगा। बट एल हम ट्राई करेंगे इन टर्म्स ऑफ डी और एच निकालने में। व्हाट इज एच? एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस कोन फ्रॉम एपेक्स टू बेस। देखो ये वर्टिकल हाइट है, ओके, और एल जो है वो इंक्लाइन हाइट है। तो अगर आप वर्टिकल हाइट के बारे में सोचते हो और मैं इसको एक ट्राइंगल ऐसा बना दूँ, सो दिस इज 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, अभी ये हाइट इसको एच बोलेंगे, और ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ इसको हम क्या बोलेंगे, d/2, और ये जो है ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया जो कि L है। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो L इज इक्वल टू √ऑफ d/2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L। वो वैल्यू मैंने L की उठा के यहाँ पे डाल दी है, देख सकते हो, तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मिल गया। फिर सरफेस एरिया ऑफ द इंक्लोजर, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अगेन अ फ्लैट प्लेट, जो कि हमेशा क्या होगा, π/4 ऑफ डी स्क्वायर होगा, ये भी मैंने डाल दिया। अब मुझे सरफेस 1 को एमिटर पकड़ना है और 2 को रिसीवर। तो फॉर सरफेस 1 आई कैन राइट डाउन F1 प्लस F1 इज इक्वल टू 1। ओके, फॉर सरफेस 2 को मुझे एमिटर पकड़ना है और 1 को रिसीवर, तो आई कैन राइट डाउन F2 प्लस F2 इज इक्वल टू 1। But as it is a flat plate, it will give the radiation in the downward direction, but radiation with respect to themselves like this in a curved path is not possible, जो मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ।
I mean to say f2 of 2 will be 0, and ultimately your this value will get entirely cancel out. Okay. अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम, I को 1 पकड़ो और J को 2, तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन दिस. सो f1 of 2 इज इक्वल टू a2 by a1 of इंटू 1 लाइक दिस. ओके. सो ये 1 किधर से आता है, ये वाला जो 1 है वो f21 का वैल्यू है, तो वो f21 इज इक्वल टू 1 इधर से मिलता है और वो यहाँ पे चला जाता है. ओके. अब f1 of 2 आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो f1 of 1 इज इक्वल टू 1 माइनस f1 of 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस a2 by a1. नाउ a2 मतलब एरिया ऑफ डिस्क, ये डाला मैंने देखो, एंड a1 इज व्हाट, एरिया ऑफ योर कोन, सरफेस एरिया ऑफ योर कोन, तो ये भी डाला. हम सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं? सरफेस एरिया हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि सारी रेडिएशंस सरफेस एरिया पे जाएगी, ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे जाएगी. तो कॉनिकल सरफेस में पॉसिबिलिटी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ. जस्ट नाउ लेट मी इरेज दिस. रेडिएशन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा सकता है. सो 1 of 2 पॉसिबल है, और एट द सेम टाइम 1 of 1 भी पॉसिबल है. और ये 1 of 1 कितना परसेंटेज है वो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, जो कि इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एंड वर्टिकल हाइट h के फॉर्म में आ गया. अगर आपको एग्जाम में डायमीटर और वर्टिकल हाइट h पहले से गिवन है तो आप वो वैल्यू डाल दो, आपको f1 of 1 पूरा वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में भी मिल जाएगा. तो इसका मतलब वो निकलेगा कि अगर 100% रेडिएशन एमिट करता है कोनिकल कैविटी, तो उसमें से इतना परसेंट रेडिएशन वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके. सो इन दैट वे दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस which university generally ask in your final exam paper, and I have covered all these 3 cases. Now the most important part was the shape factor concept. शेप फैक्टर को हम डेजिग्नेट करते हैं f से, और उसके साथ जो सफिक्स लिखते हैं तो उसमें जो पहला रहता है वो रहता है एमिटर, दूसरा रहता है रिसीवर. इसके साथ हम डील करना सीख चुके हैं. अगर आपको ये अभी डील करने आ गया है तो यू कैन डील विद दिस इन द कमिंग टाइप्स, दैट इज टाइप 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ओके. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग्स now after this lecture, and if you have any kind of doubt you can ask your doubt on your WhatsApp group or personally on my WhatsApp number. So thank you so much all of you. Take care.